जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार सीआई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज 9th क्लास का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम प्रमेय पढ़ेंगे आज। प्रमेय 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रमेय से पहले अभिगिरित 6.3, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सियोम। एक्सियोम 6.3, आइए देखते हैं क्या कहता है एक्सियोम। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। आइए देखते हैं। ये m है और n है और तिर्यक रेखा l है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा है, m समानांतर l, m समानांतर n, ठीक है। एक तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। संगत कोण कौन कौन सा है देख लेते हैं। संगत कोण, संगत कोण में देखिए कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6। ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 2 और 6, ठीक है। और 3 और 6, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, क्या होता है बराबर होता है। 1 = 5 लिख दीजिए, 4 = 8 लिख दीजिए और इधर करें 2 = 6, 2 = 6 और 3 = 7, 3 = 7। ये सारा क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत को क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये अभिगिरित समझ में आ गया होगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। ये रहा संगत कोणों का युग्म। इंग्लिश वाले में कैसे, अगर इंग्लिश की बात करें तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो युग्म होता है वो बराबर होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आगे अभिगिरित 6.4 देखते हैं। अच्छा, एक चीज का और डिस्कशन, अभिगिरित परम सत्य होता है लेकिन उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। परिमेय यानी थ्योरम वो होता है जो प्रूफ किया हुआ होता है और एक कंजक्चर होता है जो हमें प्रूफ करना होता है। प्रूफ नहीं होता है, हमें वो प्रूफ करना होता है। कंजक्चर ऐसा है कि भविष्य में हम एक थ्योरी दे दिया जाता है, एक कोई क्लू दे दिया जाता है, उसको सत्य मान लिया जाता है लेकिन वो असत्य भी हो सकता है, यानी प्रूफ नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। समझ गए। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अभिगिरित यानी एक्सियोम 6.4 देखते हैं। अभिगिरित 6.4 दोस्तों आइए देखते हैं। ये क्या है, विलोम है 6.3 का। देखिए क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। चलिए दो रेखा ले लेते हैं। यहां भी ये m है और ये n है। एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा मान लीजिए l है, क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है इसको, तो संगत कोणों का युग्म बराबर हो। संगत कोण कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मान लीजिए कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो ये कोण 1 = कोण 2। अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो ये दोनों लाइन क्या होगा समांतर होगा। उसमें बोल रहा था पहले ही कि पहले बोल रहा था दिया है में क्या था समांतर होता है और फाइनली क्या रिजल्ट था, अगर समांतर होता है तो एक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। लेकिन इसमें पहले बोल दिया कि संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं m समानांतर n होती है, ठीक है। उल्टा है, ये विलोम है। जैसे देखिए हमने क्या पढ़ा है, एक बात कहते हैं जैसे राम ने खाना बनाया और मोहन ने उसको खाया। इसको उल्टा कैसे कहेंगे, मोहन ने खाना खाया, राम ने खाना बनाया, कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कह रहा है। पहले बोल दिया, पहले वाला में क्या बोला था कि समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होती है। यहाँ क्या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है समांतर रेखा, बोल रहा है कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, अगर एकांतर कोण का एक युग्म, केवल एक ही युग्म बराबर हो जाए, सब युग्म की बात नहीं कर रहा है, केवल और केवल एक युग्म बराबर हो जाए तो हमारी दो रेखाएं होती है वो समांतर होती है। समांतर बाद में बोला और संगत को पहले बराबर कर दिया। पहले वाला में क्या था, पहले वाला में क्या था, पहले वाला में समांतर पहले बोल रहा था और संगत बाद में बराबर कर रहा था। ये क्या है 6.3 का, ये 6.4 विलोम है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रमेय देखते हैं। वीडियो को पहुंच करके नोट डाउन करिए, प्रमेय देखते हैं।
आइए दोस्तों थ्योरम 6.2 देखते हैं। क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग में बराबर होता है। चलिए इत्मीनान से पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये हो जाएगा आपका ए बी, ये हो जाएगा आपका सी डी ले लेते हैं, और एक तिर्यक रेखा लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू आर आर और एस ले लेते हैं। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत। अब एकांतर कोण का प्रत्येक युग में बराबर होता है। देखिए ये है एकांतर कोण और ये वाला है, और इधर देखिए मैं दूसरा मार्कर से दिखा देता हूं। देखिए, और दूसरा ये है और ये वाला है इधर वाला। ठीक है, याद रहेगा आपको मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिया है उसको लिखते हैं, जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, यदि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। एक तिर्यक रेखा क्या है हमारा, ये रहा पी एस। दो समांतर रेखा क्या है, ए बी और सी डी। तो क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, चलिए इतना आपका दिया है। तो प्रूफ क्या करना है कि एकांतर कोणों का प्रत्येक युग में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए ये आपका दिया है। अब देखिए हम कुछ करते हैं इसमें। प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ डेट इंग्लिश वाले लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपका। देखिए एकांतर कोण का प्रत्येक युग में कह रहा है, एक युग में नहीं कह रहा है, प्रत्येक युग में कह रहा है। चलिए प्रत्येक युग मतलब ये इसके और ये इसके, एकांतर कोण का प्रत्येक युग में। एकांतर के में भी अंतः एकांतर कोण यानी अंदर वाला है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, यानी ये और ये लिख लेते हैं बी क्यू आर लिख लेते हैं। कोण बी क्यू आर, ये कोण इसके बराबर होगा, इसको क्या लिखेंगे, सी आर क्यू लिख लेते हैं, सी आर क्यू। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, ए क्यू आर लिख लीजिए, ए क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, इसके। तो डी आर क्यू लिख लेते हैं, डी आर क्यू। ये हमें क्या करना है, इक्वल है, प्रूफ करना है। जो गिवन है उसको भी लिख लिया और जो प्रूफ करना है उसको भी लिख लिया। चलिए आइए अब देखिए, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये कोण जो है, ये कोण इसके बराबर होगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। चूंकि लिखिए बी क्यू आर, ठीक है, कोण बी क्यू आर इक्वल टू कोण ए क्यू पी, ए क्यू पी। ये कोण कौन सा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश वाले लिखेंगे। यहां लिख लेते हैं क्यों बराबर है, तो ये है हमारा शीर्षा अभिमुख कोण है, लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेंगे। चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब दूसरा देखिए, ये कोण इसके बराबर है। अब देखिए, और ये कोण आपस में बराबर है, दिखा देते हैं, दोनों सेम कलर से दिखा देते हैं आपको। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, कहां से, संगत से। चलिए लिख लेते हैं ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी। या एक काम करिए, पहले इस कोण को लिख लेते हैं, सी आर क्यू लिख लेते हैं, सी आर क्यू इक्वल टू ए क्यू पी, इक्वेशन 2। देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है, सी आर क्यू। ठीक है, सी आर क्यू और ए क्यू पी। सी आर क्यू यानी ये वाला कोण, ए क्यू पी यानी ये वाला कोण। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहां से भैया, ये भी लिख दीजिए,
इंग्लिश वाले लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 तथा 2 से, चूंकि लिखिए चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगा, कोई दिक्कत? अच्छा ये संगत कौन से बराबर है? चलिए ठीक है, लिख लिया है। चलिए तो अब देखिए इसका दोनों का RHS बराबर तो LHS बराबर कर दें। कोण BQR इक्वल टू कोण CRQ, ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए BQR कौन सा कोण है ये भी हमें देखना है, तो BQR देखिए हाईलाइट कर देते हैं इसको, BQR यानी ये वाला कोण है, ठीक है, और CRQ कौन सा है? ये वाला कोण है। देखिए यही प्रूफ करना था हमें, प्रूविंग में कहा है BQR CRQ। चलिए पहला प्रूफ हो गया हमारा, यहाँ पहला प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ करना था। अच्छा ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? दोनों इक्वेशन से हमारा ये मिल गया। अब देखिए आपको अब अगला प्रूफ करना है, जगह है नीचे, चलिए नीचे जगह है तो लिखते हैं इसी तरह। देखिए ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सीधे लिखना है इसी तरह, दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। AQR इक्वल टू DRQ, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसको भी घेरा लगा दीजिए, लिख दीजिए प्रूफ्ड। एक ही जगह दोनों को ऐसे घेर के लिख दीजिए प्रूफ। देखिए इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना है, लेकिन वैसे समझाने के लिए मैं बता देता हूं। देखिए क्या करना है आपको, अब इस बार क्या करना है, आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्रूफ करना है। तो ये कोण और ये कोण बराबर दिखा देंगे। कौन सा? ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर दिखा देंगे, ठीक है, और फिर ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर दिखा देंगे। दो इक्वेशन बनेगा, दोनों का एक साइड बराबर होगा तो दूसरा साइड भी बराबर होगा, वहां से आपका दूसरा प्रूविंग हो जाएगा। सेम इसी तरह कीजिएगा, ठीक है, इसको शीर्षाभिमुख और इसको संगत करिएगा, दो इक्वेशन बनेगा। सेम इसी तरह ये भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इतना ही करना है, इसी तरह लिख के सीधे इसको लिख देना है। लेकिन समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि अब अगले में क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर दिखा के प्रूफ कर लीजिएगा। अब वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से नोट डाउन करिए। अगर कहीं भी नहीं समझ में आया हो तुरंत कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अच्छे से कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप बोलेंगे तो फिर दोबारा आपके लिए स्पेशल इसी प्रमेय का वीडियो बना के अपलोड करूंगा, लेकिन कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रमेय, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 6.3। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म में बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी एक तिर्यक रेखा, पी क्यू आर और एस, ठीक है, ये हमारा फिगर बन गया। अब क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है क्या दिया है उसको हम नोट करते हैं। चलिए यहाँ प्रमाण भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दिया है, क्या दिया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म में बराबर हो। चलिए एक ही युग्म में बराबर की बात कर रहा है तो एक ही युग्म में दिखा देते हैं आपको, कौन सा, एकांतर कोण का ये युग्म में, ये युग्म में बराबर है, यानी दोनों का नाम लिख लेते हैं। दिया है हमें कोण BQR लिख लेते हैं, BQR इक्वल टू कोण CRQ, इक्वेशन 1 मान लीजिए। कहां से भैया, तो दिया है, ये तो दिया ही है। प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध करना है। प्रूफ डैट इंग्लिश वाले लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
हमें कि दोनों जो रेखाएं होती है समांतर होती है, ए बी समानांतर सी डी, कोई दिक्कत, ए बी समानांतर सी डी, ये हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब एक चीज और देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, कहां से, शीर्षाभिमुख से। चलिए इसको भी कर देते हैं, हाईलाइट थोड़ा कर दें, ये कोण और आपका ये कोण दोनों आपस में बराबर है। लिख लेते हैं कोण बी क्यू आर, बी क्यू आर इक्वल टू ए क्यू पी, बी क्यू आर यानी ये वाला कोण हो गया आपका, और ए क्यू पी यानी ये वाला कोण हो गया, ए क्यू पी। कहाँ से भैया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये कैसे बराबर हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख, शीर्षा अभिमुख लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, 1 तथा 2 से क्या है, देखिए 1 तथा 2 से दोनों का LHS बराबर है, यानी ये और ये LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा CRQ इक्वल टू AQP। कोई दिक्कत, अगर दोनों का LHS बराबर है ये तो RHS भी हमारा क्या होगा, LHS बराबर है तो RHS भी दोनों हमारा बराबर होगा। इतना में बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यानी ये साइड कोण दोनों बराबर कर दिया। अब देखते हैं ये कौन सा कोण है, CRQ, CRQ यानी आपका ये वाला कोण है, ये वाला एंगल है CRQ। चलिए दूसरा एंगल AQP यानी ये वाला एंगल है। अच्छा ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये दोनों कौन सा कोण है, संगत कोण है। तो लिखेंगे चूंकि इसलिए ये दोनों संगत कोण है, बराबर भी है, ऊपर बराबर है, दोनों संगत कोण है। अतः AB समानांतर CD, AB समानांतर CD, यही प्रूफ करना था, लिख दीजिए बगल में प्रूव्ड। क्योंकि जब संगत कोण बराबर होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। कौन सा, अभिगृहित 6.4, एक्सियोम 6.4, जब संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यहां बगल में लिख भी सकते हैं कैसे, अतः ये समांतर होगी, कहां से, यहां लिख दीजिएगा, यहां ही लिख दीजिएगा एक्सियोम 6.4। इंग्लिश हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अभिगृहित 6.4 से ये क्या होगी, समांतर होगी। अगर संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। वेरी सिंपल, आपको अच्छे समझ में आ गया। मात्र 2 ही स्टेप करना है। पहला स्टेप शीर्षाभिमुख से बराबर कर दीजिए, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें दिया ही है, क्या, एकांतर कोण बराबर है, 2 इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो LHS बराबर RHS इक्वल हो जाएगा, LHS बराबर तो RHS भी बराबर। अब दो कोण जो बराबर होता है तो देखते हैं कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो गया। देख लीजिए, संगत कोण है जो आपस में बराबर है, अगर संगत कोण बराबर हो तो एक्सियोम 6.4 क्या कहता है कि दोनों रेखाएं समांतर होगी। लिख दिए प्रूव। अभिगृहित वो होता है जिसका हम यूज करते हैं, और देखिए जो इसमें दिया है ना, इसका कहीं यूज नहीं करना है, लेकिन उसके पहले जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, नेक्स्ट पर में देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रमेय 6.4, यदि तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म में संपूरक होता है। देखिए फिगर बना लेते हैं।
चलिए ये हमारा फिगर हो गया। अब जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं ऊपर, और दिया है नोट कर लेते हैं। यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, चलिए इंग्लिश वाले भी सुनते चलेंगे। तो ये दिया क्या है, दो पैरेलल लाइन दिया है, ए बी समानांतर सी डी, यही कह रहा है दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। अब यहाँ भी कह रहा है प्रत्येक युग्म समपूरक होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी इधर लो चाहे इधर लो। चलिए दोनों हम लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, देखिए ये ठीक है, ये कोण और ये कोण, ठीक है, इस कोण का नाम क्या होगा, बी क्यू आर, कोण बी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, डी आर क्यू कितना होगा 180। ये हमें प्रूफ करना है। कह रहा है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक बोले तो सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो कंप्लीमेंट्री। हिंदी वाले के लिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो संपूरक, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो संपूरक। तो यहाँ कह रहा है संपूरक, इट मींस 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको पहला प्रत्येक युग मतलब इधर का भी, अगर एक तरफ को बात करें ए क्यू आर लिख लीजिए, ए क्यू आर और सी आर क्यू, यानी ये वाला कोण सी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। घेर देते हैं इसको। चलिए प्रत्येक युग में हो गया, प्रत्येक की बात कर रहा है, एक युग में के नहीं कर रहा है, यानी इधर का भी दोनों का अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब देखिए, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कोण और ये कोण बराबर है, लिख लेते हैं। कैसे बराबर है आपको अभी बता देते हैं। कोण, अब यहां से लिखिएगा परमान, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखिए दिया है, सिद्ध करना है, और यहां से परमान यानी प्रूफ। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, यहां से प्रूफ लिखेंगे। याद रखिएगा, शुरू में नहीं लिखना है, शुरू में सॉल्यूशन लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से प्रामाणिकता साबित करने के लिए कर रहे हैं तो यहां लिख दिया प्रमाण, ठीक है। प्रूविंग यहां से चालू कर दिए तो लिख दिए प्रूफ। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, इधर से और ज्यादा सही दिखेगा। ये कोण और ये कोण बराबर है, पी क्यू बी, ऊपर वाला लिख लेते हैं, पी क्यू बी इक्वल टू डी आर क्यू, डी आर क्यू, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एक रेखा के, ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर कुल कितना कोण बनेगा 180। कहाँ से, रैखिक युग्म से। चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं कोण पी क्यू बी, लिखते हैं कोण पी क्यू बी, ठीक है। ये कोण देखिए जो बराबर की है लिख लीजिएगा संगत कोण बगल में, ठीक है, संगत कोण। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए अब देखते हैं पी क्यू बी, पी क्यू बी प्लस बी क्यू आर, बी क्यू आर इक्वल टू कितना 180। ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों को जोड़ के कितना बनेगा, ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर 180, एक रेखा खड़ी है तो रैखिक युग्म में बना रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेशन 2 और इसको बगल में लिख दीजिएगा रैखिक युग्म में। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे इसकी जगह, लीनियर पेयर लिखेंगे। चलिए दो इक्वेशन मिल गया हमारा। अब देखिए हम पी क्यू बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी आर क्यू लिख सकते हैं, डी आर क्यू, क्योंकि ये बराबर है तो लिखेंगे पी क्यू बी का मान, चलिए रख देते हैं, पी क्यू बी का मान कितना है डी आर क्यू, तो लिख देते हैं डी आर क्यू प्लस बी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, चूंकि इसलिए कर दीजिए, चूंकि इसलिए। अब ये हमारा क्या है, यही प्रूफ करना था। देखिए तो डी आर क्यू, ये डी आर क्यू और बी क्यू आर, बी क्यू आर, बी क्यू आर, डी आर क्यू और बी क्यू आर, डी आर क्यू बी क्यू आर,
यही प्रूफ करना था। दोनों का योग कितना है 180। सजा के लिख देते हैं, जैसे लिखा है पहले बी क्यू आर लिखा है प्लस डी आर क्यू लिखा है इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको इसलिए करिए, सजा के लिख दिया, यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, मात्र 2 स्टेप में प्रूफ हो रहा है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। पहला क्या किया हमने क्या किया, इसको पहला हम क्या किया, इसमें संगत कोण से बराबर कर दिया, ये वाला ये कोण को, और दूसरा रैखिक युग्म में लगा दिया। इन दोनों का योग, कोणों का योग कितना 180 डिग्री। 2 इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन का मान इसी इक्वेशन में दो वाला जो इक्वेशन बना इसमें हमने रख दिया। इसको इक्वेशन नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बगल में जरूर रखिएगा रैखिक युग्म में लीनियर पेयर। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ लीनियर पेयर, इंग्लिश वालों के लिए भी क्लास है ये। और संगत कोण के लिए क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब हमारा क्या मिला, यहाँ सॉल्व करते जा रहे हैं। अब पी क्यू बी का मान कितना है, डी आर क्यू इक्वेशन 1 से, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। चलिए हमने क्या रखा, पी क्यू बी के जगह पर डी आर क्यू। अब हमें क्या प्रूफ करना, इसको सजा के लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, क्योंकि यहाँ लिखा है ऐसे ही तो हमने लिख दिया। कितना है 180, तो 180। अब देखिए दूसरा भी क्या करिएगा, इसी तरह लिख दीजिएगा, दूसरा आपको प्रूफ नहीं करना है, लिखना है इसी तरह दूसरा भी लिख दीजिए, ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यही दोनों आपको प्रूफ करना था, यहाँ लिख दीजिएगा ब्रेक ऐसे करके प्रूफ, यानी यही दोनों आपका प्रूफ करना था। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए इसी तरह लिखे, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसी तरह मैं बता देता हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन में नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसी तरह को, सिमिलरली, इसको क्या लिखेंगे, सिमिलरली। चलिए इंग्लिश वालों के लिए बोल दिया। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे आप, ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर कर देंगे, और यहाँ इन दोनों कोणों का योग 180 कर देंगे, और यहाँ से संगत कोण जो बराबर किए थे उसका मान पुट करेंगे, तो इन दोनों का कोणों का योग कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। आप कर लीजिएगा इसको। फिलहाल वीडियो को पढ़ कर नोट डाउन करिए, नेक्स्ट पर में देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पर में देखते हैं। सेम पहले फिगर बना लें। यदि बोल रहा है एक तिर्यक रेखा को दो रेखाएं को इस प्रकार, एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म में समपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। चलिए पहले फिगर ही बना लेते हैं। ये ए बी सी डी एक तिर्यक रेखा है, मान लीजिए पी क्यू आर और इधर एस है। फिगर बना लिया। चलिए अब जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। दिया है, इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन। क्या दिया है, 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म में समपूरक हो, तो एक युग्म में ये मान लेते हैं अंतःकोणों का, यानी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है। तो इंटीरियर एंगल यही है, दोनों का समेशन क्या बोलता है, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री होता है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। तो लिख लेते हैं, दिया है मैं बी क्यू आर प्लस डी आर क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, दिया है, फिर भी आप दिया है तो फिर से क्यों लिखेंगे, यही इक्वेशन 1 मान लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, यानी ए बी समानांतर सी डी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब चलिए प्रमाण करते हैं, प्रमाण लिखते हैं। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में रैखिक युग्म में बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है ना, क्योंकि ये एक रेखा है, एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री एक रेखा खड़ी है बी क्यू, तो ये दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर आपस में बनाएगा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलिए लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं बी क्यू पी। ठीक है, बी क्यू पी प्लस बी क्यू पी प्लस बी क्यू आर, नीचे वाला भी एंगल लिख लेते हैं बी क्यू आर।
कोण बी क्यू आर इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं 1 2 से दोनों का RHS क्या है, दोनों का RHS हमारा बराबर है, तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा। सो सिंपल, बराबर कर लेते हैं LHS भी। पहले का LHS क्या है बी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, और दूसरे का बी क्यू पी प्लस बी क्यू पी प्लस बी क्यू आर। पहले का और दूसरे का RHS क्या हुआ, LHS क्या हुआ आपस में बराबर होगा, क्योंकि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। सो सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देखिए बी क्यू आर दोनों सेम साइन है और दोनों का साइन भी सेम है, तो इसको बराबर के उधर ले जाइए तो माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए इसको बराबर के उधर ले जाइए तो माइनस में होगा, तो क्या होगा सेम संख्या में से सेम संख्या घटाएंगे तो 0 होगा। तो सेम साइन के साथ सेम संख्या बराबर की इस पर उस पर होना तो कैंसिल आउट हो जाता है, काट दिए सीधे। अब चलिए क्या हमसे मिला यहाँ से हमारा डी आर क्यू इक्वल टू बी क्यू पी। अब देखते हैं ये भाई साहब कौन सा 2 एंगल है जो बराबर हैं, इनको थोड़ा गणना कर ले हम। डी आर क्यू यानी ये एंगल है, ठीक है, ऐसे टिक मार्क कर देते हैं। बी क्यू पी यानी ये वाला एंगल, दोनों बी क्यू पी यानी ऊपर वाला एंगल। अच्छा ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा संगत कोण होगा, तो यहां लिख दीजिए बगल में कि ये क्या है संगत कोण है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए दूसरा मार्कर से लिखते हैं किस और तेज दिखे। ये संगत कोण है, अतः नीचे लिखिएगा आप अतः करके, लेकिन जगह नहीं है तो मैं इसी लाइन में लिख देता हूं। अतः AB समानांतर CD, जब संगत कोण बराबर हो तो AB समानांतर CD दोनों रेखा क्या होती है समांतर होती है। किसका कौन सा एक्जियोम बोलता है 6.4, किसका संगत कोण का विलोम वाला जो है 6.3 में 6.4 6.3 नहीं 6.3 में दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक संगत कोणों का प्रत्येक युग संगत कोण का प्रत्येक युग क्या होता है बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या है विलोम क्या कहता है 6.4 में कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। अच्छा ऐसा बगल में कॉमा देके लिख दीजिएगा प्रूव, और जिसको ज्यादा शौक होगा ये भी लिख देगा। अतः देखिए यहीं रुक देते हैं। अतः एक्जियोम या अभिगृहित लिखेंगे जिसको लिखना होगा 6.4 से क्या चीज AB समांतर CD दोनों को घेर दीजिएगा। अब बगल में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, बहुत सिंपल है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा समझ में आया कि नहीं, ठीक है। या थंबनेल कुछ भी कमेंट में आपको करना है कि यहाँ से रोक के देखते हैं कितने लोग वीडियो देखते हैं, कहाँ से मेरी लोग वीडियो देखते हैं, इससे पता चलेगा। एक काम करिएगा, आप जगह का नाम लिख के कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ नहीं तो जगह का नाम लिख के कमेंट कर दीजिएगा। फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम हरियाणा, गुड़गांव, जहाँ से आप देख रहे हैं मेरी वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। पटना, जहाँ से भी, जिस गांव से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम कमेंट कर दीजिएगा। इससे पता चलेगा हमारी वीडियो कितने लोगों तक यूट्यूब पहुँचा रहा है या पहुँच पा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, इससे पता चलेगा। चलिए फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट पढ़ में भी देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ में देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या कहता है समझ लेते हैं एक बार। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। देखिए क्या कह रहा है, इसको नोट कर लेते हैं इस प्रकार। मान लीजिए रेखा M N और K है, कोई तिर्यक रेखा इसको L काट रही है, L इसको काट रही है, ठीक है। इसको कोण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और दिया है यानी गिवन को नोट करते हैं।
वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। देखिए अब हम यहाँ थोड़ा मैं अच्छे से मेंशन करते हैं, m समांतर है n का, यानी m पैरेलल n। दूसरा में कह रहा है k पैरेलल n, k पैरेलल n, यानी कि दोनों भाई साहब k भी m भी n के पैरेलल है और k भी n के पैरेलल है, यानी एक ही लाइन के पैरेलल है दोनों। जो कह रहा है उसको हमने दिया है को नोट कर लिया। चलिए, यानी m भी, ये भाई साहब भी इसके पैरेलल है और ये भाई साहब भी इसी के पैरेलल है। ठीक है, ये इसी भाई साहब के दोनों पैरेलल हैं। तो अब कह रहा है कि ये भाई साहब आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये भाई साहब इसके हैं और ये भाई साहब इसके पैरेलल है तो ये दोनों भाई साहब आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, सिद्ध करना है क्या पैरेलल, m पैरेलल k। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, m पैरेलल k। हमेशा स्मॉल मानिएगा, k स्मॉल होगा, कभी भी कैपिटल मत लिखिएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रमाण की तरफ, प्रूफ की तरफ। देखिए कौन, अगर m पैरेलल n है, दिया है ना हमारा, लिख लेते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख लेते हैं, 1 इक्वल टू 2, कोण 1 इक्वल टू कोण 2। कौन सा कोण है, संगत कोण है, संगत कोण है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। m पैरेलल n दिया है, m पैरेलल n दिया है, यानी दोनों भाई साहब दिया है कि पैरेलल है, तो ये दोनों संगत कोणों का युग्म में बराबर होता है, पता ही है आपको। अब देखिए ये दोनों भी दिया है आपस में पैरेलल है, तो दो इक्वल टू कोण 3, कोण 2 इक्वल टू कोण 3। ये भाई साहब भी क्या बना रहे हैं, संगत कोण। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, यानी हम यहाँ लिखे अगर 1 2 के बराबर है और 2 भाई साहब किसके बराबर हैं, 3 के बराबर हैं, तो कह सकते हैं, अब इससे क्या हो गया, 1 भी 3 के बराबर है, दिख रहा है आपको, 1 भी 3 के बराबर हुआ ना। तो 1 और 2 से हम क्या निष्कर्ष निकाले कि कोण 1 भी 3 के बराबर है, कोण 1 भी 3 के बराबर है। ठीक है, देखिए तो अब कोण 1 भी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। चलिए डबल दे देता हूं, ये दोनों आपस में बराबर आ गया, तो ये दोनों कौन सा कोण है, तो संगत कोण है। यहां लिख लीजिए, चूंकि ये संगत कोण है, अतः वही चीज एक्जियोम यानी अभिगृहित एक्जियोम 6.4 से m समानांतर k। ठीक है, m समानांतर k घेर दीजिएगा, इसको कॉमा देके लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। यही आपका प्रूफ करना था, देख लीजिए कितना सिंपल है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सारा थ्योरम आपको पढ़ा दिया। लॉकडाउन चल रहा है, आपको भी जैसा कि पता है, तो आप एक काम करिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए, घर बैठे पढ़ाई हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जा रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं, या किसी भी बोर्ड, भारत में किसी भी बोर्ड अगर एनसीईआरटी को फॉलो करता है सिलेबस वहाँ का, तो आप एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, ये सारे प्रमेय आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हमने पढ़ाया है, एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, तो आप एक काम करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। जो लोग हमारी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट नाम कमेंट करें, हमें पता चले हमारी वीडियो लोग कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।